अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि कल वजीर आजम एक रोज़ा दौरे पर सिंध आया था और सिंध की दारुल हुकूमत कराची आया था। सभी का ख्याल था और सारी सिंध इसकी मुंतज़िर थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है वो वजीर आजम का इस्तकबाल नहीं करेगी। गवर्नर तो ठीक है, ड्राइवर होकर उनकी ड्राइव कर रहा था, जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूएई के प्रेसिडेंट की ड्राइविंग की। ये तो होता रहता है कि ड्राइवर बन जाना और किसी की ड्राइविंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच ये थी कि सिंध के वजीर आला इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे और काबीना के अराकीन भी वजीर आजम से नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिंध में एक बड़ा भूचाल मचा हुआ है। भूचाल ये मचा है कि सिंधु दरिया से 6 केनाल निकाले जा रहे हैं और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बकौल कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। और उसके अलावा जो इरसा एक्ट तरमीम हो रही है हो गई है, उस पर भी पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और उसके अलावा जो पाकिस्तान मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, उस पर भी पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। काफ़ी सारे जो कारपोरेट फार्मिंग के लिए ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 10 लाख एकड़ ज़मीन और उस ज़मीन को सिंध के हिस्से का पानी दिए जाने का जो तहफ़्फ़ुज़ात है सिंध के अवाम को, उसको भी दूर करने के लिए हमने सोचा कि पीपल्स पार्टी बड़ा एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी के वज़रा नहीं जाएंगे, लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो है वो अंदरूनी खाने से चौकीदार चोर इकट्ठे हैं, मिले हुए हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ात आप और हमको है वो तहफ़्फ़ुज़ात शायद सूबाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी को नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात अगर होते, निसार खोड़ों ने जो बातें की उसके बरक्स वो वज़ीर आज़म के इशाइये में शरीक हुए। वो इशाइयात जो सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने दिया था, और उसमें नवीद कमर, खुर्शीद शाह, निसार खोड़ो, मुराद अली शाह, उसके अलावा काफ़ी तादाद में वज़रात चले गए। सिंधी टोपियाँ पहनाई गई, अजरक पहनाए गए, तहाइफ दिए गए। उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाज़ियाता बरी या दीगर जो अराकीन इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, यकीनन वो हंसी का जो है वो मकाम रखती है। उस पर हंसी आती है कि आपके दिल में कुछ और है और आप करते कुछ और हैं। आप जो हमें बता रहे हैं उसके बरक्स आप करते नहीं हैं। जो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि सिंध को इस मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ है और हम वफा के सामने रखेंगे, सीसीआई का इजलास नहीं बुला रहे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फला 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 फला, ये हमें बताया गया, हमें भाषण दिए गए। हमने इनके भाषणों पर काफ़ी तादाद में लोगों ने यकीन किया कि हाँ पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन कल तो ये मामला सारे खुल कर आए। न वज़ीर आज़म से कुछ पूछा गया, न वज़ीर आज़म को फिर अब कहेंगे ब्रीफिंग अगर मीडिया को दी जाएगी। ये वज़ीर इत्तलात भी हैं शर्जील इनाम मेमन, कहेंगे कि घर आए मेहमान को भला हम बुरा भला कैसे कह सकते हैं। ये मेहमान नवाजी सिंध का ये एक ज़र्फ़ है और सिंधी लोगों की मेहमान नवाजी करना ये ज़र्फ़ है, लेकिन वो हमें काट काट कर जो है वो बिल्लियों को फेंक रहे हैं और हम कहते हैं कि हम उनकी मेहमान नवाजी करें। असल बात आपको नाज़रीन मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी के बस की बात ही नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के बस की बात होती तो ये हुकूमत को वार्निंग देते हैं कि हमारे सहारे पे आप खड़े हैं, हम निकल जाएंगे, और कह के नहीं होते, ये मिले नहीं होते, ये इनको जो है वो सारा कुछ खुला मैदान नहीं मिला होता। लेकिन इनके पीछे जो असल इक़्तिदार के वारिस हैं वो पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि तू अलग तो होके दिखा, हम तुमको बताएंगे कि सिंध तुम्हारे हाथ में रहती है या नहीं रहती है। तो ये जो है वो भीगी बिल्ली बनी हुई है पीपल्स पार्टी, और कभी भी इक़्तिदार को मज़े को नहीं छोड़ेगी। और ये मज़ा अपना कायम रखने के लिए जो भी सिंध के
मामलात हैं वो वफाक को मनोन तस्लीम जो है वो करके देगी कि आप ले लें। जैसे 28,000 एकड़ ज़मीन जो है वो नारा तहसील की दी जा रही है। ये तो 28,000 फिगर है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि 1 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो है वो नारा की दी गई है। और नारा कैनाल से 2 जो है वो लेफ्ट कैनाल निकाले जा रहे हैं और उनका काम भी, सर्वे भी शुरू हो गया है। जो वज़ीर आला सिंध कहते थे कि पानी सिंध का जो है वो उनको नहीं दिया जाएगा और पानी का बंदोबस्त वो खुद करेंगे, इतने चरे हैं या इतने पागल हैं या हम इतने पागल हैं जितना आप लोग हमें बना रहे हो या जितना बुद्धू हमें बना रहे हो, ये चीज़ नहीं है। पानी भी उनको सिंध का मिलेगा। और आप नोट कर लीजिएगा नाजरीन, आज की बात जो हम आपको बता रहे हैं या मैं जो आपको अपने फॉर्म से बता रहा हूँ वो ये चीज़ है कि सिंध का पानी जाएगा, सिंध के हिस्से का पानी जाएगा, सिंध के हिस्से की ज़मीन जाएगी, सिंध के लोगों को वहाँ पर जो है वो ज़मीन हारपो जिसे कहते हैं सिंधी में वो नहीं दी जाएगी। और किसान यहाँ का लोकल नहीं होगा और किसान भी बाहर से आएंगे, ज़मीन करने वाले भी बाहर से आएंगे और सिंध के लोगों की उन एरियाज़ में एंट्री नहीं होगी। ये नोट कर लें, एंट्री नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी एंट्री। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पानी जो है वो आज वडेरे कहते हैं ना, सरदार पीपल्स पार्टी वाले, हुकूमती इक़्तिदार वाले कहते हैं कि हम लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार हैं। ये नोट कर लो कि आपकी ज़मींदारी खाक में मिलेगी जब ये ज़मीन जो है वो कारपोरेट फार्मिंग को दी जाएगी। वहाँ पर नो गो एरियाज़ बनेगी। नो गो एरियाज़ इसीलिए बनेगी कि जो आप अपनी माल मवेशी ऐसे ही भेज देते हो और चारा जो है वो वहाँ खाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के कवायद बनेंगे, हर चीज़ के कानून बनेंगे। और ये अरब शिकारियों वाला हशर आपके साथ नहीं हुआ तो मैं अपना नाम तब्दील करूँगा।